फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से मैं सेट का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, तो आज इस सेट थ्योरम बताऊंगा वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो आज मैं जो बताऊँगा वेन डायग्राम बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि वेन डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले जो है सूचित को किससे करते हैं, तो हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से सूचित करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हालांकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इन सारी बातों में पढ़ाऊंगा। जो 11th क्लास का एक कोनिक सेक्शन होता है उसमें मैं सारा चीज़ बताऊंगा। इसमें सर्किल होता है और एलिप्स हो जाता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, 11th में ऐसा पढ़ना है। लेकिन सेट में जो शेप थोड़ा सा देखना है वो देख लीजिए। शेप का सिर्फ सहारा लूँगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वैसे भी आप आयत का नाम सुने हो, आप समझ जाइए। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है, ये जो होता है एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के यूनिवर्सल सेट मान लिया जाता है मित्रों इस सेट थ्योरी में। ठीक है, वेन डायग्राम में आप समझिए। और इसको इस तरफ से मान लिया जाता है। और इसमें यदि मान लिया जाए कि कोई सेट आपके पास रहता है तो उसको हम सूचित करते हैं मित्रों, आप एक सर्किल शेप से सूचित करते हैं। ठीक है, एक सर्किल शेप होता है, आकार होता है, उससे सूचित करते हैं। ये हो गया। अगर मान लिया जाए कि आपके पास बी सेट है तो ठीक है, हम बी सेट को ही सूचित करेंगे। तो बी को अगर हमको सूचित करना है तो आप बी लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको क्या है, बी सेट है। आप बाहर लिखिए, अंदर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इंडिकेट करने के लिए लिख दिया कि ये बी है। ठीक है, और हम बार बार इसको यूनिवर्सल सेट लिखते नहीं रहेंगे, आप समझ जाइए कि वही है। ठीक है, अगर लिखना रहे, अगर मान लिया जाए कि आपके पास दो सेट दिया गया है। क्या दिया गया है, आपके पास दो सेट दिया गया है। ठीक है, तो दो सेट दिया गया है तो हम क्या करते हैं, सेट को हम सर्किल शेप में दर्शाते हैं। तो सर्किल शेप में हमने दर्शा दिया। आपके पास ए सेट है, बी सेट है। अगर मान लिया जाए कि वैसा भी कुछ प्रश्न आता है जो कि उस सेट में आपको दर्शाया जाता है, उसमें कहा जाता है कि कुछ कॉमन आपको सेंस निकलता है, कॉमन भी मिल रहा हो। तो कॉमन मिल रहा है मित्रों, तो इस तरह को हम शेप से दर्शाते हैं। ठीक है, आपके पास कॉमन मिल रहा हो तो। ठीक है, अगर कॉमन नहीं मिल रहा हो मित्रों तो उसके लिए तो हमने दर्शा ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आप सेट बनाना है, ठीक है, अगर आपको वेन डायग्राम बनाना है, अगर आप बनाना चाहते हैं ए का, ठीक है, तो ए का अगर वेन डायग्राम बनाने अगर जाइएगा मित्रों, तो ए को वेन डायग्राम अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा कि ए सेट जो है उसको आप डार्क कर दीजिए। ठीक है, उसको क्या कर दीजिए, आप उसको रंग दीजिए। ठीक है, अब अगर बनाना चाहते हैं, अगर आप बनाना चाहते हैं, किसका बनाना चाहते हैं, अगर आप बी का बनाना चाहते हैं तो आप बी को रंग दीजिए, सी को बनाना चाहते हैं तो सी का रंग दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, आवाज़ होने के कारण रोकना पड़ा था। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपको बनाना चाहते हैं, आप अगर बनाना चाहते हैं ए यूनियन बी का वेन डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम अगर बनाना चाहते हैं मित्र, तो इस टाइप का आप बनाइए। ठीक है, ए यूनियन बी का आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो आपके पास ए सेट है, आपके साथ बी सेट है। ठीक है, आपके पास ए सेट है, बी सेट है। तो अगर ए यूनियन बी को आप वेन डायग्राम बनाने जाइएगा तो हम लोग जानते हैं मित्र, हम क्या जानते हैं कि ए यूनियन बी अगर करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको भी रंगना होता है, जो हमने पिछले वीडियो मैथमेटिकली सॉल्व किया था। अब वेन डायग्राम से सारा चीज़ करेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी को बनाना जाते हैं तो जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है उसको ही हम लिखते हैं। तो उसको लिखते हैं तो वही पार्ट क्या होगा, आपको रंगाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। अगर ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाने जाइएगा, ए इंटरसेक्शन बी का अगर वेन डायग्राम अगर बनाने जाइएगा मित्र, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो सिर्फ कॉमन पार्ट होता है उसी को सिर्फ रंगते हैं, जो कॉमन पार्ट होता है उसी को रंगते हैं। मतलब ए इंटरसेक्शन बी करने जाइएगा तो जो कॉमन पार्ट है, मतलब कॉमन पार्ट जो दोनों के मिल रहा है मित्र, सिर्फ यह मिल रहा है, तो इसको सिर्फ हम लोग रखेंगे। ठीक है, किस तरह से मैथ बनता है वो सारा चीज़ आपको बन सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले आप वेन डायग्राम सीखिए, जो सिखाते जा रहे हैं उसको सीखिए, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी मित्र। ठीक है ना, तो आप ध्यान से सीखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं मित्र, क्या देखते हैं कि
अब आपको देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तक हो गया, इंटरसेक्शन हमने कर लिया, यूनियन कर लिया, ए का बना दिया। अब हम अगर बनाना चाहते ए माइनस बी, हमने डिफरेंस भी सीखा था, यूनियन हमने सीखा था, इंटरसेक्शन हमने सीखा था, और अब जो हमने सीखा था डिफरेंस वाला सीखा था। तो डिफरेंस वाला सीखा था तो उसका वेन डायग्राम किस तरह से बनेगा, तो देखिए इसको अगर बनाना चाहते हैं सबसे पहले आपको रेक्टेंगुलर शेप हाइपरबोला का शेप बनाना रहता है। उसके बाद ए माइनस बी करना है मित्रों। तो ए माइनस बी कर रहे हैं मतलब कोई ना कोई कॉमन पार्ट होगा, तो चित्र क्या बनेगा, इस टाइप का बनेगा, ए और बी बनेगा। जो कॉमन पार्ट होता था मित्रों उसको तो हम क्या करते थे, हटा देते थे, ठीक है। और बी का तो हमको लेना देना ही नहीं रहता था, क्योंकि ए में से घटाना है। अगर बी में से घटाना रहेगा तो बी को हम लोग समझते हैं कि हाँ उसमें से घटाना है, तो हमको तो घटाना है ए माइनस बी से। तो ए माइनस बी से घटाना है मित्र, तो बी को घटा देते हैं। तो बी में जो कॉमन पार्ट होगा मित्रों, ए और बी मिल रहा होगा, उसको ख़त्म कर देते हैं। और बाकी जो बचा ए में एलिमेंट बचता था उसको सिर्फ हम लिखते थे। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉमन पार्ट होगा ए का, और ए में क्या होगा, कॉमन पार्ट के अलावे, और बी का तो लेना ही नहीं है, ठीक है। अगर इस टाइप का अगर बी माइनस ए का आप अगर बनाने जाइएगा मित्र, तो कैसा बनेगा वेन डायग्राम, देख लीजिए किस टाइप का बन सकता है। ये देखिए बी माइनस ए का अगर वेन डायग्राम बनाने जाइएगा मित्र, तो जानते हो क्या होगा, ई था ए और ई था बी, ठीक है। तो ए और बी आपको देख ही रहे हैं। तो इसमें अगर वेन डायग्राम अगर बनाने जाइएगा मित्र, तो आप देख रहे हैं कि जो कॉमन पार्ट होता है उसको तो लेना ही नहीं है, और आप घटा रहे हैं बी माइनस से। तो रंगना किस में है मित्रों, जो कॉमन पार्ट है उसको हटा करके सिर्फ बी पार्ट वाला रंगना है। तो सिर्फ बी पार्ट वाला हमने रंग दिया मित्रों, ये कॉमन पार्ट तो भी नहीं हमको रंगना पड़ता है, और इसको तो लेना ही नहीं रहता है मित्रों, ठीक है। तो बी माइनस से हो गया। अब आप कम्प्लीमेंट्री देखिए, हमने कम्प्लीमेंट्री भी हमने सिखाया था पिछले वीडियो में, ठीक है। जो कि इस पेज पर देख रहे हैं कम्प्लीमेंट्री का प्रॉपर्टीज भी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी पेज पर हम इसको वेन डायग्राम भी सिखा रहे हैं। तो आप देखिए, तो अगर आपको ए डैश का बनाना है मित्रों, ठीक है, ए डैश का बनाना है, तो हमने क्या कहा था कि ए डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए होता है। तो आप वेन डायग्राम से देखिए, इसको छोड़िए, इसको आप मान लीजिए वो मैथमेटिकली था। तो ए डैश करना है मित्रों, तो ए का जो वेन डायग्राम है इस तरह से बना हुआ है, मतलब जो डार्क है ए का है। अगर ए डैश कीजिएगा मित्रों तो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो इंजोरा था, मतलब जो लाइट वाला था वह हो जाएगा प्रकाश अंधेरा वाला में, और जो अंधेरा वाला था वो प्रकाश वाला में हो जाएगा। जो लाइट वाला था वह डार्क वाला में हो जाएगा, और जो डार्क वाला था वो लाइट में हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे। जो आप जानते हैं होंगे साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, तो वही एंटोनिम्स है भाई, उस टाइप का आपको कर देना है। तो ए डैश आप कीजिएगा तो इसका जो आपका वेन डायग्राम बनेगा इस टाइप का बनेगा। वेन डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे जो मैथ में सॉल्व करवाऊंगा, बहुत बड़े से बड़े मैथ को मैं वेन डायग्राम से मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है, क्या है, सेट ए था, ठीक है, सेट ए था। तो सेट ए को हमको अगर बनाना है, क्या करना है, कम्प्लीमेंट बनाना है। तो इसको अलावा हम सब चीज़ को हम रंग देंगे, ठीक है। तो जो बचा मित्रों उसको हम रंग देते हैं, ठीक है। तो ए को हमने घटा दिया ना, यूनिवर्सल सेट माइनस ए तो हमने कर ही दिया मित्रों। इसी से सारा फॉर्मूला बन जाएगा, आप चिंता मत लीजिए, मैं बना भी दूंगा। अभी पहले वेन डायग्राम सीख लीजिए, पहले मैं सिखा दे रहा हूँ वेन डायग्राम। अब आपको बनाना क्या है, अगर ए यूनियन बी का हमको कम्प्लीमेंट ज्ञात करना है, ठीक है। अगर आप ए यूनियन बी का आप कम्प्लीमेंट ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसको किस तरह से ज्ञात करना है मित्र, तो हम आपको बता ही दे रहे हैं, वो सीखिए लीजिए। ए है, ये बी है। यूनियन के मतलब क्या होता है मित्रों कि पूरा रंगा रहता है, लेकिन ए यूनियन बी के डैश से मतलब ए यूनियन बी के जो है ना ये पूरा पार्ट, इसके अलावे होंगे तो इसके अलावे ये सब पार्ट हो जाएंगे मित्रों, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी के डैश हो जाएगा मित्रों, ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं। तो इस टाइप का बनेगा। अब आप अगर बनाना चाहते हैं मित्र ए इंटरसेक्शन बी के जो है ना डैश को आप बनाना चाहते हैं, तो इसको बनाना है तो कोई दिक्कत परेशानियां नहीं होगी, सिंपल सी बात है। सबसे पहले ए और बी को आप कॉमन बना करके रख दीजिए, और ए इंटरसेक्शन बी के डैश बनाना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ ही पार्ट होता है, और इसके अलावा जो ही पार्ट बच गया मित्रों ये सब पार्ट है, इसको हम क्या करते हैं, रंग देते हैं मित्रों, ठीक है। क्या पार्ट बच गया, सिर्फ आपके पास ही पार्ट बच गया, हम लोग बिंदु देते देते ऐसा हो गया है मित्रों। लेकिन ये वैसे में ये रंगा हुआ पार्ट नहीं है, ठीक है, छोटा बन गया था, इसकी वजह से ध्यान से आप देख लीजिए, ये रंगा हुआ सिर्फ नहीं रहेगा, सिर्फ इंटरसेक्शन नहीं रंगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है आपको, ये सब जितना जो है यह क्या है, डार्क है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, लाइट है, ठीक है।
आपको यह है कि सब रंग दिए हैं लाइट, इसलिए हमने लिख दिए हैं, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से इधर डार्क है, यहाँ लाइट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क है, इधर क्या है, लाइट है। चलिए अब आपको अगर बनाना चाहते हैं, किसका बनाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। अब हमने कहाँ तक बना लिया, ए इंटरसेक्शन बी तक हमने बना लिया है। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि ए माइनस बी के डैश का हमको बनाना है, ए माइनस बी को बी के डैश का अगर हम आपको बनाना है वेन डायग्राम, यदि बनाने जाते हैं मित्र, ए माइनस बी के डैश, ए हो जाएगा और यहाँ बी है, और इसको यदि आप बनाने जाइएगा वेन डायग्राम मित्रों, तो ये जो ए पार्ट है ना मित्र, ए पार्ट, तो आप देख रहे हैं ए माइनस बी का बनाया गया यहाँ पे है, तो रंगा हुआ क्या है, ए सिर्फ रंगा हुआ है। तो अगर ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट बनाएगा तो सिर्फ ए के अलावा सारे को रंग देना है। ठीक है, इसके अलावा किसको रंग देना है, इन सारी चीज़ों को आप रंग दीजिए, कॉमन पार्ट भी और बी पार्ट को भी, और बाकी जो ही बचा उसको भी क्या करेंगे, रंग देंगे। ठीक है, बाकी कितना बचेगा मित्र, बच जाएगा आपको ये बच जाएगा। ठीक है, तो इसको होगा ए माइनस बी के वेन डायग्राम का। अगर आप बनाना चाहते हैं बी माइनस ए के कम्प्लीमेंट, ठीक है, अगर बी माइनस ए के कम्प्लीमेंट बनाना चाहते हैं मित्र, तो इसका भी बन जाएगा। ठीक है, आप बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी माइनस ए के बनाना चाहते हैं तो बी में से आपको घटाना होगा ए का। तो आप देख रहे हैं मित्रों कि बी माइनस ए, अब बी का वेन डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, बी माइनस ए का, तो बी के अलावा जो भी होगा उसको हम करेंगे मित्रों। ठीक है, बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, सिर्फ बी वाला पार्ट होता है। ए माइनस बी के मतलब क्या होता है, सिर्फ ए वाला पार्ट होता है, लेकिन कम्प्लीमेंट है तो उसके अलावा होगा। बी माइनस ए का मतलब सिर्फ बी वाला पार्ट हो जाएगा मित्र, और कम्प्लीमेंट है तो उसके अलावा होगा। ठीक है, तो उसके अलावा ये सारी चीज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कम्प्लीमेंट हम लोग बना दिए हैं। ठीक है, ऐसा पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, डार्क हमने कर दिया, तो ये हो जाएगा आपको बी माइनस ए के डैश हो जाएगा। ठीक है, तो हमने शायद सारा हमने वेन डायग्राम बना लिया है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में वेन डायग्राम बनाने के लिए हमने सिखाया है, और अब हम लॉजिक बनाएंगे। अब हम लॉजिक जो बताएंगे मित्रों अगले वीडियो में कि ए यूनियन बी को हम किस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, वैसे आपको मैंने बनाने के लिए सिखा दिया है, लेकिन उस तरह बहुत सारे मैथ आते हैं मित्रों, जिसका मिस्टेक अगर हो रहा होगा तो उसको हम लॉजिक से बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वेन डायग्राम तो आप सीख गए हैं, और ये यदि आप सीख गए हैं तो आप बड़े से बड़े मैथ को आप बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।